हबीबी, हम आ गए जीप बाइक पे। क्या बात है। तो आप सभी का स्वागत है फिर दोबारा से एक और नए व्लॉग में। और बहुत ही दिनों बाद मैं अपनी बाइक चला रहा हूँ चांदनी को। जब से एक्सीडेंट हुआ उसके बाद से मैंने चलाई नहीं, सिर्फ एक बार चलाई थी थोड़ी सी, वो भी। लेकिन आज प्रॉपर चला रहा हूँ और आज मॉडिफिकेशंस वगैरह होंगे इसके अंदर। एक्चुअली लद्दाख के अंदर जब एक्सीडेंट हुआ था तो कुछ चीज़ें इसके अंदर ब्रेक हो गई हैं, तुड़ मुड़ गई हैं और कुछ चीज़ें नई भी लगने वाली हैं। और एक नया रोड ट्रिप भी स्टार्ट होने जा रहा है दोस्तों, तो मज़ा आने वाला है। और ये जो रोड ट्रिप है होगा नॉर्थ ईस्ट का। शायद मैंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में बताया था। अभी यहाँ पे लग गया जाम। अरे बाप रे, कितना लंबा जाम लगा हुआ है, वो भी गलियों में। ये है जी सागरपुर की गलियाँ, जहाँ पर अपना निवास है, स्थान है। पॉपुलेशन ज़्यादा है, कंजस्टेड एरिया है थोड़ा सा। बाकी अबे भाई किधर लेके आ रहा है, भाई क्या कर रहा है इसकी आँख। अभी तो एक्सीडेंट से उभरे हैं और अब तुम फिर दोबारा से ठोकने जा रहे हो। ऑलमोस्ट 5 महीने होने वाले हैं अपने एक्सीडेंट को लद्दाख के। अब तो निकलना बनता है। बहुत वेट किया मैंने, हालांकि अभी तक 100% नहीं हुआ है रिकवरी, लेकिन फिर भी इतना है कि मैं बाइक चला पा रहा हूँ। स्कूटी तो मैं चला ही रहा था और साथ ही साथ अपनी गाड़ी भी। लेकिन अब भाई बाइक चलाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं, बहुत दिन। और अब निकलना ही पड़ेगा और नॉर्थ ईस्ट को एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा। मतलब यार, नॉर्थ ईस्ट अपनी जान है और इस बार नॉर्थ ईस्ट को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। हालांकि ये वाला जो ट्रिप होगा ये चैप्टर 1 होगा, आप बोल सकते हो सीज़न 1 नॉर्थ ईस्ट का। तो आगे की जो चीज़ें हैं वो आपको पता चलती रहेंगी जैसे ही ट्रिप स्टार्ट होगा। इससे अगला वीडियो में भी मैं निकल ही जाऊँगा। बाकी अभी तो अपनी बाइक को सेट मैट कराते हैं, टंच कराते हैं। हैंडल बार तो आपको टेढ़ा लग ही रहा होगा, टेढ़ी चल रही है बाइक। जब एक्सीडेंट हुआ तो ये भी टेढ़ा हो गया था, विंडशील्ड भी टूट गई थी। तो विंडशील्ड लद्दाख के अंदर दूसरी लगी, तो तन्मय भाई लेके आए अपनी बाइक। मैं तो कार के अंदर आ गया था। हालांकि अपनी जो बाइक है वो 4 से 4.5 महीने बाद दिल्ली पहुंची है। और सीरियसली बताऊं यार, मोटरसाइकिलिंग यानी कि बाइकिंग एक अलग ही फील है। मतलब एक आज़ादी मैं बोलूँगा। जब भी आप मोटरसाइकिल पे होते हो भाई साहब, खुली आज़ादी होती है। जब फेस पे हवा लगती है तो वो एक एहसास अलग होता है। कार है, कंफर्ट है उसके अंदर, लेकिन बाइकिंग में एक वाइब है। क्या हो गया? मेरे को लग रहा है गाय मार रही है आगे। क्या हो गया? आगे ना जो गाय है वो मार रही है शायद, कुछ तो हो रहा है। क्या हो रहा है डोंट नो। सब रुक गए थे, क्या हुआ था? चलो जो भी है। बाकी अभी चलते हैं डीएम मोड्स, जहाँ पे कि मैं अपना सारा काम कराता हूँ अपनी बाइक का। तो वहीं पे अपनी बाइक की सर्विसिंग एंड ऑल सब कुछ होने वाला है। जहाँ जाओ ट्रैफिक, वहाँ जाओ ट्रैफिक। और ऊपर से जो पॉल्यूशन है दिल्ली का वो तो भयंकर हो गया भाई, भयंकर। मतलब 400-500 AQI तो रेगुलरली चल रहा है। और अभी मैं थोड़े दिन पहले जयपुर होके आया, उसका व्लॉग आने ही वाला है, 1-2 दिन में आ जाएगा या जैसे भी है। तो वहाँ पे AQI 100 कुछ था, 110 120, वो फिर भी ठीक था। वहाँ पे जलन वगैरह नहीं हो रही थी। लेकिन दिल्ली के अंदर भाई साहब आपको ना खांसी, जलन आँखों में, तो ये सब चीज़ें आम हो गई हैं अब। और मन करता है कि दिल्ली को छोड़ के भाग जाया जाए, लेकिन क्या करें भैया, दिल्ली में शुरू से रह रहे हैं तो इसको छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि घर भी अपना इधर है, सारे रिश्तेदार भी इधर है। तो मम्मी बोलती है कहाँ ही जाएं, और अपना काम भी इधर ही है। हाँ कसम, दिल्ली ने ट्रैफिक की बैंड बजा दी है। दो 2024 दोस्तों बहुत ही बढ़िया गया था मेरे लिए, जिसमें कि मैंने इंडिया टू नॉर्वे एंड लंदन किया, मेमोरीज़ बनाई और एक यादगार साल था वो मेरे लिए। लेकिन 2025 में जैसे ही एंटर हुआ था मैं, भाई साहब क्या क्या नहीं हुआ। मतलब बहुत ही उल्टी सीधी चीज़ें हुई घर के अंदर भी, और फिर अपना एक्सीडेंट भी हुआ लद्दाख के अंदर। चलते चलते वॉशिंग मशीन टूट जाती है, पैर में लग जाती है, 5 महीने घर पे बैठ जाता हूँ, जो वैनिटी है अपने आप गिर जाती है। बहुत सारे कांड हुए 2025 में जो बहुत ही बुरे हुए, प्लेन क्रैश हुए, पता नहीं क्या क्या हुए। और मेरे लिए भी बहुत ही, मतलब कि बोलूँगा नहीं कि अच्छा साल गया है। 2025 का एंड होने ही वाला है,
एंड होप सो कि ये एंड थोड़ा सा अच्छा चला जाए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके लिए 2025 साल कैसा रहा। ठीक है, लाइफ है, चलती रहनी चाहिए। चलती का नाम गाड़ी है और अपनी चलती का नाम मोटरसाइकिल है। तो 5 से 5.5 महीने बाद आई एम बैक ऑन द रोड्स ऑन माई मोटरसाइकिल। तो जी अपन पहुंच गए हैं एम्बियंस मॉल और यहाँ से मेरे ख्याल से 5-6 किलोमीटर और होगा डीए मॉल। बाकी इसको दुबई बोला जाता है, हम बोलते हैं दुबई, दिल्ली का दुबई, एनसीआर का दुबई। जब रात को आप यहाँ पे आओगे ना भाई साहब, क्या चमचमाती सी बिल्डिंगें नज़र आएंगी लाइटों से। ये है बुर्ज खलीफा एनसीआर का। ये आ गया जी डीए मॉड्स, यहाँ पर है। एक सेकंड भैया जी, हमें निकलने दो, निकलने दो। आगे है थोड़ा सा, वो जो क्रेन लगी हुई है ना वहाँ पे। बढ़िया। ये देखो जी, ये है अपनी चांदनी जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रखी है। जब से आई है ये धुली भी नहीं है, तो यहाँ पे वॉशिंग भी होगी। और उसके अलावा सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या होना है इसके अंदर। तो सबसे पहले तो जैसा मैंने बताया था कि भाई साहब हैंडल बार टेढ़ा हो रखा है, हैंडल बार सीधा करेंगे या दूसरा डालेंगे। और उसके अलावा एक ये जो एप्पल कार प्ले है और एंड्रॉयड ऑटो प्ले है, ये स्क्रीन दूसरी डलेगी। उसके अलावा ये देख रहे हैं आप, ये भी टूट गया था, यहाँ पे लगा हुआ था पहले जीपीएस माउंट का जो माउंट होता है उसके ऊपर लगा हुआ था अपना ये चार्जर। ये एक्स्ट्रा लगवा रखा है बेसिकली मैंने, बाई चांस कभी अपना ये एप्पल कार प्ले और ये इंफोटेनमेंट सिस्टम ना चले तो इससे हम काम चला सकते हैं फ़ोन लगा के। और इसके अलावा अपना ये भी थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, ब्रेक हुआ है, तो शायद ये भी चेंज होंगे। पहले हमने लगा रखी थी 411 की विंडशील्ड, तो ये भी चेंज होगी और 411 की ही लगाएंगे, क्योंकि ये वाली जो स्टॉक विंडशील्ड है रॉयल एनफील्ड की मुझे उतना ज़्यादा फैसिनेट नहीं करती और ना मुझे अच्छी लगती है। चोट सी निकली होती है ऊपर की तरफ, तो अजीब सी लगती है मुझे। उसके अलावा टायर में से हवा निकल रही है, देख रहे हो। ये आपने देखा होगा लद्दाख की सीरीज़ जिसमें कि एक भाई साहब ने बांध दिया था और ये नंबर प्लेट निकल के गिर रही थी। एक तो ये भी टेढ़ा हो रखा है, हैंडल बार भी टेढ़ा थोड़ा। ये विंडशील्ड भी है? हाँ विंडशील्ड चेंज होगा ये तो टेम्परेरी लगा दिया था उसने। तो यही वाला लगा देता हूँ ना? नहीं, वो जो पहले लगाया था वही। दूसरे वही लगाएंगे? हाँ वही, वो ज़्यादा बढ़िया देखने में लगता है ना, जो छेद करके लगाया था, याद है? छेद करके लगाना पड़ेगा। हाँ वही है इसके अंदर। देखो खोलो इसको एक बार, लाया हूँ जो टूटी हुई थी। फिर तो ठीक है, ये खोलो, ये नहीं, इसका ये भी लग जाएगा ना पीछे, ये जो है माउंट, जीपीएस माउंट ना? हाँ जीपीएस माउंट भी लग जाएगा, यही वाला है ना। तो इस वजह से ले आया मैं। ये देखो भाई, ये पूरी टूट गई थी, ये भी यहाँ से ब्रेक हुआ था जब एक्सीडेंट हुआ। यही लगी थी ना? हाँ। पहले दिखाना, यही थी। हाँ सेम है। निकालना पन्नी, यही वाली लगी थी। चलो लगा दो यही। ये देखो यार, वो भी क्या दिन थे जब मैं ये सारी कंट्रीज घूम रहा था। देख रहे हो भाई, स्टिकर लगे हुए हैं स्कॉटलैंड के, आयरलैंड के, ग्रीस का, नॉर्वे का। भाई साहब इन्हें देखकर मज़ा आ जाता है। वैसे चलो, वैसे तो ग्राफिक्स है ना अब चेंज होने वाले हैं बाइक के, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं सेम इंडिया टू नॉर्वे एंड लंदन के ग्राफिक्स इस पे थे। तो अब जाके इसके ग्राफिक्स अब चेंज हो जाएंगे। जल्दी आपको देखने को मिलेगा एक नया रूप चांदनी का। ये पता किसका है? सेल्फी स्टिक का। जब गिरी होगी ना, हाँ, ये यहीं पे रह गई और सेल्फी स्टिक निकल के अलग। पंचर नहीं है, जैसे क्या खड़ी ना, इसके अंदर कुछ जम गया है। जम गया है? टायर भी खोल के साफ करना। अच्छा, अभी निकाल के साफ करेंगे। सो गाइस, राइट नाउ ना जो टायर था जिसमें से ये हवा निकल रही थी, तो उसका रिम हमने भेज दिया टायर समेत कि उसको चेक हो जाएगा सही से और फिर वो हम लगा देंगे। बाकी अभी क्या कर रहे हैं हम, ये जो हमारी C3 स्क्रीन थी, मतलब कि नेविगेशन स्क्रीन थी, ऑटो एप्पल कार प्ले आप बोल सकते हैं, एंड्रॉयड ऑटो, तो इसको अपग्रेड करके हम लगा रहे हैं GAOOCCI का ही ये है U6 Pro। तो इसकी जो स्क्रीन है ना, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। काफ़ी कुछ ज़्यादा फीचर्स इसमें आ गए हैं। और इसकी जो स्क्रीन है 6.25 इंच की स्क्रीन है। एक तो स्क्रीन बड़ी है, फुल्ली वाटरप्रूफ है। एक सेकेंड,
ये पूरा मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे जो फीचर्स वगैरह है वो थोड़ी देर में हम आपको पूरा बताएंगे, लेकिन अभी ओवरऑल जो लुक है वो आप देख लीजिए। ये पूरी कुछ ऐसा दिखता है, और इसके अलावा इसके अंदर ये केबल्स वगैरह हैं, कनेक्शन है, ये कनेक्शन है। तो ये सब चीज़ें जो कनेक्शन वगैरह है ये भाई हमारे पंकज भाई करेंगे, तो ये उस्ताद है इन सब चीज़ों के। और ये आ गया जी इसका रैम माउंट, जिस पे कि ये फिट होगा पूरा का पूरा। पंकज भाई इसको खोल के दिखाओ एक बार, है ना। तो और ये आ गया जी इसका कैमरा, ठीक है। इसके 2 कैमरे हैं, फ्रंट में भी और बैक में भी 2 कैमरे लग जाएंगे, और ये एज ए डैश कैम काम करेगा। बाकी इसके साथ एक रिमोट भी आया हुआ है, ये देखो एक छोटा सा रिमोट भी है। तो अगर आप टच स्क्रीन से काम ना करना चाहें, मैनुअली आप चलाना चाहते हैं इसको, तो आप मैनुअली भी पूरा ऑपरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर TPMS भी है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, तो जिससे कि आपको ना बार बार चेक कराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी स्क्रीन पे देख के पता चल जाएगा कि कितनी टायर के अंदर हवा है। अगर कम है तो भरा लो जाके, अगर नहीं है तो भैया सही है तो छोड़ दो। बाकी ये सब चीज़ें हैं, इनको इंस्टॉल करवाते हैं और फिर जो फीचर्स वगैरह है ना वो सारे मैं आपको बताता हूँ। पंकज भाई स्टार्ट कर दीजिए काम। तो भाई एक कैमरा यहाँ पे लग रहा है, ये देख रहे हो आप, ये ऊपर नीचे भी हो जाता है। और एक कैमरा लगा रहे हैं हम यहाँ पर, ये देखो। तो वही काम कराते कराते 10:30 बज गए, देखो। इतना टाइम लग जाता है जब भी बाइक कराओ, गाड़ी कराओ भैया, बड़ा टाइम चाहिए होता है इन सब चीज़ों के लिए। तो अभी घर चलते हैं, और घर चलने के बाद ना मैं आपको सारी चीज़ें, सारे फीचर्स वगैरह इसके बताता हूँ। एक बार मैं ऑन भी करके दिखाता हूँ, देखो स्क्रीन कैसी लग रही है, बताना ज़रा। ये देखो जी, ये आ गया ना। अभी इसमें मैप कनेक्ट कर लेते हैं। सो फाइनली गाइज मैं आ चुका हूँ जी अपने घर, चांदनी को चला के लेके आ गए हैं। और बेसिकली मैंने सर्विस वगैरह सारी चीज़ें करा ली है, नट बोल्ट वगैरह सारे टाइट हो चुके हैं, और सिर्फ ग्राफिक्स कराना बाकी है। जैसे मैंने बताया था कि यार अपनी जो बाइक है ना उस पर डिफरेंट ग्राफिक्स कराएंगे हम, और इसको बिल्कुल नई लुक दे देंगे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई साहब एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले जो हमने इंस्टॉल करवाया उसके सारे फीचर्स मैं बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वो पार्ट, और आपको बताता हूँ सारे फीचर्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये श्योर कर देता हूँ कि भाई साहब इतने सारे फीचर्स इसके अंदर दिए हुए हैं ना, आप सुन के और देख के दंग रह जाओगे, और आपको ऐसा लगेगा कि अभी जाके मैं बाई कर लूँ अपनी मोटरसाइकिल के लिए। और इसके अंदर सबसे बड़ा हाईलाइट एक चीज़ और मैं पहले बता देता हूँ, हमने ये जो स्मार्ट स्क्रीन लगाई है ये एंड्रॉयड बेस्ड है। इसमें ना आप जितनी भी एप्स है एंड्रॉयड की वो आप इंस्टॉल कर सकते हो प्ले स्टोर से, इंक्लूडिंग व्हाट्सएप एंड यूट्यूब भी। ये हो गई जी U6 पूरी बूटअप, और होम स्क्रीन कुछ ऐसी दिखती है। ये देखो यहाँ पे काफ़ी सारे टैब्स खुले हुए हैं, और ये है म्यूजिक का टैब। और यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे ना, जो हमने कैमरा लगाया था फ्रंट और बैक, ये दोनों दिखा रहा है। ये मेरे ख्याल से पीछे का है, ये आगे वाला। अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो ये देखो, ये सामने जो अलमारियाँ रखी हुई हैं ये दिखा रहा है, और अगर इसको और ऐसे करेंगे तो पीछे वाला वो टाइल्स दिखा रहा है। तो ये है जी कैमरे का सेटअप। तो आप इसमें रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, पूरी की पूरी आपकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, और ये एज ए डैश कैम पूरा का पूरा वर्क करता है। बाकी यहाँ पर ये देखिए सारी की सारी ऐप्स यहाँ पे होती है, और आप इनको क्लोज भी कर सकते हो जैसे आप एंड्रॉयड में करते हो। बाकी अगर आप इधर लेफ़्ट स्वाइप करोगे तो ये सारी की सारी ऐप्स आपकी यहाँ पे दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। देखो यहाँ पे गूगल स्टोर भी दिखा रहा है, फ़ोन लिंक है, क्रोम है, फिर मैप्स भी है यहाँ पे, स्पॉटिफाई भी है, गूगल एक और है, TPMS का यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है, टैब है, नेटिव प्लेयर का है, फिर GPS टेस्ट प्लस भी यहाँ पे ये दे रखा है, फिर वीडियो का भी है। तो ये सारी चीज़ें और फीचर्स इसमें दिए हुए हैं। और साथ ही साथ इसमें ऑफलाइन मैप अगर आप डाउनलोड करते हो तो आप सैटेलाइट से कनेक्ट करके ऑफलाइन मैप भी चला सकते हो। आपको नेटवर्क की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वैसे अगर कनेक्ट करोगे तो और ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा, लेकिन आप ऑफलाइन मैप भी इसमें डाउनलोड कर सकते हो। देखो यूट्यूब का यहाँ पे दे रखा है, तो आप YouTube भी इसके ऊपर चला सकते हो। तो वैसे मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, जब आप बाइक राइड वगैरह कर रहे हो तो कभी भी YouTube वगैरह ना चलाएं, बेटर रहेगा। एक बार जो फ़ोन है वो भी मैं कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। ये ब्लूटूथ ऑन हो गया और इससे हमने कनेक्ट कर दिया। ये देखो जी यहाँ पे आ गया ना, ये कनेक्शन स्टार्ट हो गया। ये हो गया जी नेविगेशन स्टार्ट। अगर कहीं पे भी आपको जाना है, जैसे गूगल मैप यूज़ करते हो तो वैसे ही इसको यूज़ करना है, सिंपल।
हमने कनॉट प्लेस की लोकेशन डाल दी तो कनॉट प्लेस का जो रूट है वो दिखाने लग गया। और ये फुल्ली टच स्क्रीन है और फुल्ली वाटरप्रूफ भी है। और सबसे बढ़िया बात, इसके साथ आपको ना 64 GB का कार्ड भी फ्री मिलता है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको अलग से कोई कार्ड खरीदना पड़ेगा। तो आपको कार्ड भी मिल रहा है और उसमें ना रिकॉर्डिंग होती रहती है कैमरे से। कई बार क्या होता है कि गलत लोग पीछे पड़ जाते हैं, कुछ हादसा हो जाता है, तो उस टाइम हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कोई प्रूफ नहीं होता दिखाने के लिए। लेकिन जब आप ऐसे सिस्टम लगा देते हो तो आपके पास प्रूफ होता है वीडियो के तौर पे। तो ऐसी चीज़ें ना आजकल बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड्स भी हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। और इसके अंदर देखो मैप तो ये है ही है, आप कॉलिंग भी कर सकते हैं यहाँ से। ये देखो यहाँ पे रिसेंट दिखाएगा, यहाँ पे कांटेक्ट भी दिखाएगा आपके सारे के सारे, और फेवरेट्स वगैरह जैसे आपका एंड्रॉयड में होता है वैसे ही सारे फंक्शन आपको दिखाएगा। और आप इससे कॉल कर भी सकते हो, उठा भी सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपके पास ब्लूटूथ इंटरकॉम है हेलमेट के अंदर तो आप उसको भी इससे कनेक्ट कर सकते हो। और सबसे बढ़िया बात दोस्तों इस डिवाइस की ये है, आपको मिलती है 60 डे रिटर्न एंड एक्सचेंज, और साथ ही साथ आपको मिलता है 1 साल की वारंटी भी। अगर आपकी डिवाइस में कोई भी दिक्कत आती है तो भाई साहब 60 दिन के अंदर आपकी एक्सचेंज और रिटर्न हो जाएगा, और 1 साल की तो वारंटी आपको मिल ही रही है। इंडिया में इसकी शिपिंग बिल्कुल टैक्स फ्री है और ये 12 दिन के अंदर आपके पास आ जाता है जब भी आप ऑर्डर करते हो तो। और दोस्तों एक गजब की बात और मैं आपको बताता हूं कि आउसी की वेबसाइट पे चल रहा है जी एक एनुअल प्रमोशनल इवेंट, जिसमें कि आप ये जो स्मार्ट डिवाइस है ना इसको खरीद सकते हैं 28% डिस्काउंट में, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे XMA28 तो। और साथ ही साथ उसके ऊपर एक चीज और है दोस्तों, अगर आप $200 से ऊपर की परचेजिंग करते हो तो भाई साहब आपको मिलेगी एक मल्टी फंक्शनल आउटडोर लाइट एज ए गिफ्ट। ओके गाइस, तो आज का वीडियो इतना ही था। बाकी कुछ प्रिपरेशन तो मैंने कर लिया, बाकी की अगले वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन एक सरप्राइज और है, अगला वीडियो देखना ना भूलिएगा। तो ग्राफिक्स वगैरह तो होंगे ही, लेकिन एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो कि जल्दी ही शुरू होने जा रहा है, तो अगले वीडियो में उसको मैं रिवील करने जा रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा हो ये तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर अपने दोस्तों और फैमिलीज के साथ जरूर करेगा ये वीडियो। और कोई भी दूसरा वीडियो मेरे चैनल पे अच्छा लगता है, बहुत सारे ट्रैवल वीडियोस हैं, तो दोस्तों उनको भी शेयर जरूर करिएगा। हालांकि 1 महीने से ऊपर का ब्रेक हो गया अपने चैनल पे कोई वीडियो डाले हुए, मुझे एक्चुअली पेन भी था, फिर तबीयत भी खराब थी, तो इस वजह से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला, ना शूट कर पाया मैं। तो अब थोड़ा थोड़ा शूट करना और चलना मैंने स्टार्ट कर दिया है, बाइकिंग भी स्टार्ट कर दी है जैसा आपने देखा। तो अब जो वीडियोस हैं वो रेगुलर आना स्टार्ट हो जाएंगे, जल्दी ही धमाल मचाएंगे। और नॉर्थ ईस्ट का जो रोड ट्रिप है दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, तो वो पूरा ज़रूर देखिएगा। एक नई सीरीज जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। तो अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, जय हिंद एंड सायोनारा, बाय बाय।